इस प्रकृति ने भी, ये भी प्रकृति सनातन धर्म के अनुसार चलती है। अच्छा, अंग्रेजों की तारीखें होती हैं, 1 तारीख 2 तारीख 1 जनवरी तो 2, समझ गए ना बात। अच्छा बताओ, अंग्रेजों से पूछो कि सूर्य ग्रहण कौन सी तारीख को पड़ता है, हर बार उनकी तारीखें बदल जाती हैं। और हमसे पूछो हमारी देसी तिथियों के हिसाब से सूर्य ग्रहण कब पड़ता, हम फट से बता देंगे, अमावस को पड़ता है, आगे पीछे नहीं हो सकता। उनकी तारीखें आगे पीछे हो जाएंगी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण से, लेकिन हमारी अमावस, हमारी पूर्णिमा आगे पीछे नहीं हो सकती। जब भी चंद्र ग्रहण पड़ेगा तो पूर्णिमा को, जब भी सूर्य ग्रहण पड़ेगा तो अमावस, आगे पीछे नहीं हो सकता। ये हमारी तारीखें, तिथि है हमारी, और उनकी हर बार अलग अलग। और हमारे यहाँ और देखो, समुद्र में ज्वार भाटा अंग्रेजी तारीखों के हिसाब से नहीं आएगा, जब भी आएगा तो अमावस और पूर्णिमा हमारी तिथियों के हिसाब से आता है। ग्रहण पड़ेगा तो हमारी तिथियों के हिसाब से, समुद्र में ज्वार भाटा आएगा तो हमारी तिथियों के हिसाब से। ये देसी तिथियां, ये हमारे सनातन धर्म की तिथियां, प्रकृति ने भी इनको माना है। तारीखें जो होती हैं 1 तारीख 2 तारीख 1 जनवरी तो 2, ये सब मत है। उनमें देखो, कभी 28 तारीख का महीना, कभी 29 28 दिन का महीना, कभी 29 दिन का महीना, कभी 30 दिन का महीना तो कभी 31 दिन का। ऐसे उन्होंने मत से एडजस्टमेंट कर रखी है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं। 27 नक्षत्र, चंद्रमा के 27 दिन है, और हमारी संक्रांत द्वादश राशि 1 महीने में राशि परिवर्तन सूर्य करता है 12, ठीक 14 तारीख को मकर संक्रांति। यहां पर एक हो जाते हैं हमारे साथ आकर के, और फिर आगे पीछे भटकते हैं, और फिर आके यहाँ एक हो जाते हैं। और ये उत्तरायण दक्षिणायन, इसका ज्ञान केवल हमारे सनातन धर्म के पास। उनको तो पता ही नहीं कि उत्तरायण दक्षिणायन क्या होता है, उनको तो पता नहीं नक्षत्र क्या होते हैं, उनको तो देवी देवताओं की भी खबर नहीं है। भगवान तो बहुत आगे की चीज है हमारे यहाँ, उनको तो भूत प्रेतों की भी खबर नहीं है। देवी देवता उससे भी आगे। हाँ, अप्सराओं की खबर है कि 72 होती है, लेकिन स्वर्ग में अप्सरा ही रहती हैं। अरे वहां पर देवी देवता भी रहते हैं। तुमको पता नहीं है कैसे हो, हमको पता है। हमको तो रूप रंग कपड़े वस्त्र सब पता है देवताओं के, कौन क्या खाता है, कहाँ रहता है, किस पुण्यों के प्रभाव से कौन सा देवता है जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले वो देवताओं का राजा बनता है। और यह भी पता हमको स्वर्ग कब तक रहेगा, 72 चौकड़ी तक, 72 चारों युग बीतेंगे तो तब इंद्र बदलता है। आयु भी पता हमको, तो कौन सा देवता क्या करता है नाम भी पता है। अग्नि देवता, वरुण देवता, इंद्र देवता, बृहस्पति देवता, सूर्य देवता, नाम भी पता है। सूर्य देवता की क्या सवारी है, 4 हाथ हैं, 7 घोड़े हैं। अरुण उनके सारथी का नाम है जो घोड़े चलाते हैं। एक एक खबर है देवताओं की। ये जो सूर्य है ना, ये सूर्य मंडल है, ये मार्तंड है। एक सूर्य देवता है, कह लो इसकी आत्मा। एक गंगा जी है जो बह रही है, लेकिन एक गंगा जी जो मगरमच्छ की सवारी है। हम तो वहां तक पहुंच गए, वो तो गंगा जल तक नहीं पहुंचे, उसको साधारण कह देते हैं। हम तो गंगा की आत्मा तक पहुंच गए। इस गंगा नदी की आत्मा भगवती गंगा जी चतुर्भुज रूप में, घड़ियाल की सवारी, यहां तक हमारी पहुंच है। ये समुद्र देवता है, किसी को नहीं पता, किसी धर्म को नहीं पता। ये समुद्र एक देवता है। देखा ना, जब भगवान राम गए समुद्र किनारे, देवता हो गया ना प्रकट, समुद्र देवता हो गया ना प्रकट। और जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका बसाने से पहले मथुरा से जब आए समुद्र में किनारे, हो गए ना देवता प्रकट। हम तो इनके दैवी स्वरूप से भी परिचित हैं, और ये भौतिक स्वरूप से भी परिचित नहीं है। कहां से ज्ञान आएगा? ये ज्ञान सप्त ऋषियों से चला आ रहा है, सतयुग से 4 अरब साल से चला आ रहा है। ये परंपरा से प्राप्त ज्ञान है हम लोगों के पास। उनकी परंपरा अनादि नहीं है, अभी चली है, थोड़े दिन पहले।
उनके पास ये ज्ञान नहीं। तो ये ज्ञान कहां से मिला श्रीधर स्वामी को? ये ज्ञान मिला है भगवान नरसिंह भगवान ने प्रकट होकर के वेद शास्त्रों का ज्ञान दिया है। उस समय 52 विद्वानों ने, भागवत जी सबके घर घर में है, सब कथा कहते हैं, सुनते हैं, पाठ करते हैं। इसी भागवत के ऊपर अर्थ किए हैं सबने, टीकाएं लिखी, भावार्थ की, व्याख्या की। लेकिन श्रीधर की जो व्याख्या है, श्रीधर ने जो समझाया हमको भागवत जी के श्लोकों को, उन्होंने कहा ये जो भागवत जी है ये केवल प्रेम तत्व को समझाने के लिए है। प्रेम सर्वोपरि अवस्था, और इस प्रेम को केवल सनातन धर्म जानता है। और धर्म कहते हैं, संप्रदाय कहते हैं क्या? भगवान दया करता है, वो कृपा करता है, वो सृष्टि करता है, ये सब बातें कहते हैं। लेकिन वो प्यार भी करता है, बाप की तरह, भाई की तरह, पति की तरह, पुत्र की तरह वो प्यार भी करता है। इसको केवल हमारा सनातन धर्म जानता है। और कोई मत संप्रदाय के पास ये ज्ञान नहीं है। खुदा प्यार भी करता है, नहीं पता किसी को। ये धर्म कहता करता है, वो बड़ा सुंदर है। औरों को तो पता है कि 72 अप्सराएं प्यार करेंगी, 72 हूरें प्यार करेंगी, और तो स्वर्ग तक सीमित है। लेकिन हमारा धर्म बताता है कि वो खुदा, वो परमात्मा, वो प्यार भी करता है। वो बहुत सुंदर है, ऐसा सुंदर है, अगर उसको देख लिया, ये हूरें तो ऐसी लगेंगी जैसे हलवा पूड़ी के आगे सोच, देखेंगे भी नहीं उधर। ये है हूरें, किसके आगे? उस मालिक परमात्मा, खुदा, गॉड, भगवान, परमात्मा, कुछ भी कह लो, उस परमात्मा के आगे हूरें क्या है? हूरों से तो बदबू आएगी जब श्री कृष्ण के अंगों की सुगंध सूंघ लोगे। तो जब श्री कृष्ण को देख लोगे तो अप्सराएं कुछ नहीं कर पाएंगी। देखा ना, देवर्षि नारद जी नारायण भगवान के चिंतन में मगन है, छवि हो रही है नारायण की, और सामने अप्सराएं आ गई, कामदेव सामने आ गया, हार मान ली। अप्सराओं को लेकर के कामदेव चला गया। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण के रूप का चिंतन कर रहे थे। उनके आगे अप्सरा क्या है? अप्सराएं तो श्री कृष्ण की दासियों के आगे भी दासियां भी होने लायक नहीं है, उनकी छाया भी नहीं छू सकती। वो हूरें जो श्री कृष्ण की अंग कांति है, अंग उनका सुंदरता, रूप, सौंदर्य है। मोहो जाके अंश ने काम जरावर हार। भगवान श्री कृष्ण का एक छोटा सा अंश, मोहनी अवतार, सबको मोहित कर दिया। इतना सुंदर भगवान का स्वरूप है। वो प्यार करता है, वो श्याम सुंदर है, वो प्यार करता है, प्यार का भूखा है वो। और उसका प्यार जिसको एक बार मिल जाता है, फिर संसार से छुटकारा हो जाता है। फिर तो 72 नहीं, चाहे 7200 हूरें भी उसके सामने आ जाए, फूटी आंखें भी नहीं सोएंगी। इतने सुंदर है परमात्मा। इसलिए हमें हूरों के पास नहीं जाना, हूरों से कोई मतलब नहीं। हूरों को कह दो हट पीछे, हमें तुमसे क्या लेने देना है। तुम तो मेरे प्रभु श्री कृष्ण की छाया भी नहीं छू सकती हो, इतने सुंदर है वो। मीरा ने को उसका प्यार मिला, जीवन भर नाचती रही। क्या करेंगी हूरें? गोपियों को कृष्ण का प्यार मिला, क्या करेंगी वहां हूरें? इतने सुंदर ठाकुर जो प्रेम भी करते हैं। इसी प्रेम तत्व को समझाने के लिए भागवत जी का अवतार हुआ है।